भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। नहीं गिरता उसका देवर को देखे कोई पशु बचे, तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो, ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुरली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिला। सुख देने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा। शब्द है शब्द समान। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब किसके और किसको बख्शेगा ये, रेजों की दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को प्रहलाद जी को थे आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को तो एक युग के लिए यानी वहां स्वर्ग में रहेगा, तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। मुक्ति कब होगी? मुक्ति तो ईब होगी, ईब। क्योंकि 650 साल पहले भी मुक्ति नहीं हुई भाई। 650 साल पहले तो अगर आप दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मानते हो, कबीर मानते हो, तो खुद आए थे, वो भी मुक्त नहीं कर पाए 650 साल पहले एक को भी काल के जाल से। तो अब ये जो मुक्त होने वाला समय है, जो कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, काल का भयंकर प्रेशर है, जब 650 साल पहले खुद भगवान आके मुक्त नहीं कर पाया, तो वर्तमान इस जोर वाले समय में क्या भगवान किसी आत्मा को भिजवा के जीवों को पार करवा देगा? इस समय तो भगवान ने खुद ही आना था, खुद ही। तो गुरुदेव कह रहे हैं इब पार हो गए, इब यो है वो समय पार होने का। आज से पहले कोई पार नहीं हो पाया। चारों युगों में यदि मोक्ष प्राप्त कोई करता है तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में करता है, क्योंकि ये निर्धारित समय होता है परमात्मा का, भक्ति युग है ये। तो ईब हो गए पार, ईब है यो समय, तो ईब आया है वो परमात्मा अपनी फुल फॉर्म में। जिस समय काल ने भयंकर रूप से तांडव मचा रखा है, भयंकर रूप से दुनिया में राग द्वेष विषय विकारों की इसने आग लगा रखी है। इस समय कोई आत्मा भला कैसे आत्मा को पार कर देगी? जीव कैसे जीव को पार कर देगा? इस समय तो पीव ने आना था, पीव ने, परमात्मा ने। तो वो सतगुरु रामपाल जी आ चुके हैं, स्वयं पीव परमात्मा। कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था। 650 साल पहले परमात्मा ने क्या कहा? धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। यानी मूल ज्ञान देना कब था? अब वर्तमान में। तो मूल ज्ञान कौन दे सकता है? परमात्मा। अरे मूल ज्ञान कोई आत्मा दे सकती है क्या? आत्मा को तो आवश्यकता है। अरे आत्मा को तो इस मूल ज्ञान की जरूरत है। तो देगा कौन? जो आत्मा से श्रेष्ठ होगा, और आत्मा से श्रेष्ठ फिर भगवान है, परमात्मा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इब मिलेगा मूल ज्ञान, सार नाम सार शब्द, इब होगी मुक्ति। आज से पहले नहीं दिया किसी को मूल ज्ञान, सार शब्द, सार नाम। अब मिलेगा, अब दिया जाएगा सत भक्तों को,
जो गुरु को भगवान मानेंगे उनको, जो वास्तव में अपना मोक्ष चाहेंगे उनको, जिनको काल की तरफ से नफरत हो जाएगी, जो झूठे सांसारिक चौचलों से पीठ मोड़ लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, जिनको राजनेता और राजनीति सौपन में भी दिखाई नहीं देगी, उन भक्तों को अब देगा परमात्मा सार नाम सार शब्द। सार नाम सार शब्द से धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, भूल ज्ञान कहीं बार न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्या करे परमात्मा, आप ध्रुव प्रहलाद और नामदेव से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। अरे जिस नामदेव के लिए भगवान ने मरी हुई गाय को जिंदा किया, जिस नामदेव की परमात्मा ने झोपड़ी बनाई, जिस नामदेव के लिए परमात्मा ने वो मंदिर फेर दिया, कहते हैं आप उस नामदेव से भी श्रेष्ठ आत्मा हो, और उस नामदेव को अब इस वर्तमान समय में जन्म नहीं मिलेगा, उसका भी मोक्ष नहीं है। और आप और हमारा परमात्मा ने निर्धारित कर दिया, और फिर भी हम दो कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, गर्मी में धूल फाक रहे हैं। तो हम अपने आप को पहचान का रहे हैं, और जो खुद को नहीं पहचान पाया वो परमात्मा को, अपने गुरु को क्या खाक पहचानेगा। जिसको आत्मज्ञान नहीं, उसको परमात्म ज्ञान कहां से हो जाएगा। तो लाखों की संगत जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, ये तो अभी आत्मज्ञान से भी अपरिचित है। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा वो चिंतित हो जाएगा, वो टाइम पास नहीं करेगा। जाटों की जाट आरक्षण में बैठ के, गुंडों की सीबीआई जांच में बैठ के, नेताओं की रैलियों में जाके। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि आप ध्रुव प्रहलाद से कमजोर आत्मा नहीं हो, उनसे ज्यादा अच्छी आत्मा हो, क्योंकि नामदेव को फिर आना पड़ेगा, ध्रुव प्रहलाद को फिर आना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, तो आपका सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्य, ज्यादा, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर आना पड़ेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कभी इसी कल में ये सत्कर मान लेना, तुम बल्कि बच्चों की बात ना समझना। इसको मैं कोई रूम बाट नहीं हूं, व्रत की थोक मिलोता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं, लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी। हमें कह रहे हैं भक्तों को, अगर इस बात को हल्के में लोगे तो फिर दुर्गति शुरू हो जाएगी। और गुरुजी के जेल जाने के बाद में सतलोक आश्रम ने, गुरुजी के परिवार ने, 90% संगत ने तो हल्के में ले लिया, हल्के में लिया, तभी तो काल का दाव लग गया। राजनीतियां कर बैठे, रैलियों में धक्के खाने लग गए, स्टेडियम बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, और आश्रम बनाने में लग गए। जैसे कि ये रोडों पे सोते हैं, इनके घर नहीं है, घर में भक्ति नहीं कर सकते ये, इनके तो आश्रमों में भक्ति होती है। गुंडों की जांच, जाटों की धर्मशाला है, अयोध्या में भंडारा, नेपाल में गए थे लगाने, लेकिन भगवान ने भक्तों को बचा लिया। अगर हल्के में लोगे तो फिर वाई दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये वचन भी समर्थ बोल रहा है, कोई डूम भाट नहीं बोल रहा, ये भी सतगुरु ही बोल रहा है कि हल्के में लोगे तो फिर दुर्गति हो जाएगी। तो ज्यादातर की तो दुर्गति शुरू हो गई है। आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की आए दिन अकाल मौत हो रही है। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।